नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आई है। बाल बाल बचे बृजभूषण, बीजेपी के काफिले पे जमकर पथराव। बवाल के दौरान बीजेपी का सांसद बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह बाल बाल बचे। बिग ब्रेकिंग न्यूज दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे कैसे काफिले पर पथराव हुआ। गांव में घुसते ही जोरदार पथराव। खुद को बाहुबली कहते हैं बृजभूषण, बताएंगे इसके बारे में, दिखाएंगे भी। दूसरी खबर, आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ नहीं, बल्कि आंदोलन के पीछे है बीजेपी के दो नेताओं का हाथ। बड़ी खबर, साक्षी मलिक के खुलासे के बाद दिल्ली की गलियारों हरियाणा में मचा हड़कंप। बताएंगे आखिर क्या पूरा पलट गया है खेला, इसके पीछे की है रणनीति क्या। साक्षी मलिक के खुलासे के पीछे क्या कुछ कहा है बीजेपी के उन दो नेताओं ने, वो भी हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे, सुनाएंगे भी कि क्या कुछ कहना है। तीसरी खबर निकल के आई है इस बीच, बिग ब्रेकिंग, जहां विनेश फोगाट ने ऐलान कर दिया है कि अब आर पार। बताएंगे इसका क्या मतलब है। इस प्रदर्शन के दौरान जो है वो तमाम पहलवानों के बीच राकेश टिकैत ने क्या कुछ ऐलान कर दिया है, खास करके बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के। तो एक एक करके आपको विस्तार से जान लेना जरूरी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव दें। दरअसल पहली जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही यही है कि यूपी में बृजभूषण शरण सिंह के कार्यक्रम में बवाल, मारपीट, जमकर चली कुर्सियां, सुरक्षा कर्मियों ने बचाई बीजेपी सांसद की जान। बाल बाल भाग खड़े हुए बीजेपी सांसद, तब तो जाकर जो है उनकी जान बची है। जी हां, आप समझिए। दरअसल आपको बता दें, मणिपुर में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। मणिपुर में हालात इस तरीके से, खास करके गोंडा में हालात इस तरीके से खराब हुए, अचानक बीजेपी सांसद बृजभूषण के कार्यक्रम में बवाल शुरू हो गया। गांव में घुसते ही बृजभूषण शरण सिंह पर जमकर पत्थरबाजी शुरू होने लगी। सुरक्षा कर्मी न होते तो कल बृजभूषण की जितनी बाहुबली गिरी थी वो सब घुस जाती। बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के कार्यक्रम में पथराव और बवाल हुआ। मारपीट और पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक सेल्फी लेने के चक्कर में दो प्रधान समर्थकों में मारपीट हो गई। दोनों तरफ से पथराव के साथ ही कुर्सियां एक दूसरे पर फेंकी जाने लगी। बृजभूषण शरण सिंह के काफिले पर भी जोरदार तरीके से पथराव किया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार बृजभूषण भाषण देने के बाद जैसे ही मंच से नीचे उतरे, अचानक चप्पल जूते चलने लगे और कुर्सियां बृजभूषण की तरफ फेंकी जाने लगी। बृजभूषण को समझ पाते कि हमला तेज हो गया। इतने में भाग करके सुरक्षा कर्मियों ने उनको गाड़ी में बैठाया और गाड़ी में बैठाते ही जो है वो तत्काल जो है वहां से भाग निकले। लेकिन अब जिस तरीके से ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पे उनके काफिले पे पथराव का निकल के आया है, इससे बृजभूषण के बाहुबली और बृजभूषण की माफियागिरी और बृजभूषण के वर्चस्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं और खास करके पूरी भाजपा टीम पे खड़े हो रहे हैं कि इस तरीके से भाजपाइयों के क्या अब यूपी में उल्टे दिन शुरू होगा और इस तरीके से अगर बाहुबलियों का हाल होगा, उनके काफिले पर पत्थर फेंके जाएंगे, तो आम बीजेपी सांसद और विधायकों का बीजेपी में क्या होने वाला है, ये भी सोचने वाली बात। हालांकि समर्थकों में मारपीट शुरू हुई, इस बीच कुर्सियां जमकर फूंकी गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि कटरा बाजार विधानसभा में बरबट में सांसद बृजभूषण का कार्यक्रम था। कार्यक्रम खत्म होते ही ये बवाल शुरू हो गया था। हालांकि उन्होंने कहा कि 4 नामजद और 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जो एसपी तैनात थे वहां पे अतिरिक्त सुरक्षा के लिए पुलिस अधीक्षक जो वहां पे अतिरिक्त तैनात थे। तो अब इस पूरे मामले में ये कार्रवाई की बात, लेकिन बीजेपी सांसद पर जिस तरीके से ये खबर निकल के जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जिस तरीके की पत्थरबाजी गांव में घुसते ही, ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आखिर किस तरीके का ये जो है ये माहौल बना, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह काफी नामी आदमी और आप भी जानते होंगे कि किस तरीके से जो है वो उन पे केसेस चल रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने बच्चियों के साथ जो है वो रेप की कोशिश की और जो है वो जिस तरीके की चीजें हुई आप सब ने देखा। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव दें। अगली एक और खबर भी ले लेते हैं, चलते हैं। एक और बिग ब्रेकिंग, आंदोलन में कांग्रेस का नहीं बल्कि बीजेपी का हाथ था। पहलवान साक्षी मलिक ने वीडियो जारी करके कई चौंकाने वाले खुलासे। दरअसल आपको बता दें, भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों में साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान का वीडियो सामने आ गया है। इसके जरिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन से जुड़ी तमाम बातें साझा की है और इन पहलवानों का कहना है कि वे आंदोलन से जुड़े विवादों पर अपना रुख साफ कर देना चाहते हैं। सत्यव्रत ने कहा है कि हमने बार बार ये बताया है कि हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं, हमारी लड़ाई
रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट के खिलाफ है, क्योंकि उसने जो भी शोषण किया है वो पद पर रहने के दौरान किया है। और उन्होंने कहा है कि हमारी लड़ाई सरकार से वैसे भी नहीं है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह भी सत्ताधारी दल से हैं। साथ ही जिन लोगों ने प्रोटेस्ट की परमिशन ली वो भी बीजेपी के ही लीडर हैं। इससे साफ हो जाता है कि हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं है। अब जिस बीजेपी नेता ने आंदोलन के लिए उकसाया है उनका भी नाम समझ लीजिए। महिला पहलवानों को लेकर अब बड़ी खबर निकल के आई है, जहां उन्होंने सीधे तौर पर इस चीज को कहा है कि इस पूरे मामले में जो है वो भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। सत्यव्रत ने कहा कि हम पे ये आरोप लगे कि आंदोलन राजनीति से प्रेरित है, कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा ने करवाया है, उकसाया है। ये सबको पता है कि हम जनवरी में पहली बार जंतर मंतर प्रदर्शन के लिए आए थे और इस प्रदर्शन की परमिशन बीजेपी के 2 नेताओं ने ली है। उन्होंने बीजेपी के दोनों नेताओं का नाम लिया और जिसमें बबीता फोगाट का नाम शामिल रहा, के साथ साथ उन्होंने सीधे तौर पर जो है वो बबीता फोगाट का नाम लिया है। और उन्होंने कहा है कि बीजेपी के एक और नेता तीरथ राणा, इन्होंने जो है वो बीजेपी प्रदर्शन करने के लिए परमिशन ली और उन्होंने प्रदर्शन करने पर बैठाया था। तो ये सीधे तौर पर उन्होंने इस बात को लेकर स्पष्ट कर दिया है। सुनिए क्या कुछ खुलासा, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ट्वीट करके जो कुछ कहा है बबीता फोगाट ने वो भी सुनिए। बबीता फोगाट ने ट्वीट करके लिखा है कि एक कहावत है, जिंदगी भर के लिए आपके माथे पर कलंक की निशानी पड़ जाए, बात ऐसा ना हो दोस्त की कह के भी फिर छिपानी पड़ जाए। मुझे कल बड़ा दुख भी हुआ और हंसी भी आई जब मैं अपनी छोटी बहन और उनके पतिदेव का वीडियोस देख रही थी। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जो अनुमति का कागज छोटी बहन दिखा रही थी उस पर कहीं भी मेरे हस्ताक्षर या मेरी सहमति का कोई प्रमाण नहीं है और ना ही दूर दूर तक इससे मेरा कोई लेना देना है। सीधे तौर पर उन्होंने जो है यहाँ पर ये पल्ला झाड़ती नजर आई हैं, लेकिन क्या कुछ कहना है जरा आप सुन लीजिए साक्षी मलिक का। दिखा रहा है तो हमारा आज ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पज़ है कि हम जो अपनी सच्चाई, जो असली सच्चाई है वो आप लोगों तक पहुंचा सकें। आज हम इस आंदोलन की शुरुआत से लेकर अभी तक पूरी की पूरी सच्चाई आपके सामने डिटेल के साथ रखेंगे। आज जो हमारे ऊपर कई तरह के जो आरोप भी लगे हैं, आज हम उनका भी जवाब जो है प्रूफ के साथ देंगे। सबसे पहला जो आरोप हमारे ऊपर लगा था वो लगा था कि हमारा ये जो आंदोलन है वो राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस लीडर दीपेंद्र हुड्डा ने हमारे को इस आंदोलन के लिए उकसाया है। आप सबको पता है कि सबसे पहले जो हम प्रोटेस्ट पे आए थे जंतर मंतर पे, वो जनवरी में आए थे और उस प्रोटेस्ट की जो परमिशन है वो बीजेपी के ही 2 लीडर्स ने ली थी। उसका प्रूफ है हमारे पास। प्रोटेस्ट की जो परमिशन जो जंतर मंतर थाने से ली गई थी वो बीजेपी लीडर तीरथ राणा और बीजेपी लीडर बबीता फोगाट ने जो वो परमिशन ली थी, जिसका प्रूफ भी अभी हमने आपको दिखाया। तो ये कैसे हो सकता है कि ये आंदोलन जो है वो कांग्रेस ने करवाया? गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि 90% 90% जो कुश्ती से जुड़े लोग हैं, चाहे वो पहलवान हो या कुश्ती से जुड़े हमारे कोचेस हों, उन सबको जो है ये पता था कि 10-12 साल से जो इस तरह की छेड़छाड़ जो महिलाओं के साथ जो है हो रही है या उन किसी और कुछ लोगों ने देखा भी था, जिसका प्रूफ मीडिया में कुछ कोचेज ने दिया है। कई लोग जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठाना भी चाहते थे, लेकिन हमारी जो रेसलिंग कम्युनिटी है उसमें एकता की कमी थी। अगर किसी ने जो सिंगल अगर ये आवाज़ उठाने का फैसला भी किया तो वो बात जो है रेसलिंग जो है फेडरेशन के प्रेसिडेंट तक पहुंच जाती थी और उस आदमी के कैरियर में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती थी। लगातार और बार बार हमने सभी को बताया है कि जो हमारी लड़ाई वो सरकार के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई जो है रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट के खिलाफ है, क्योंकि जो भी शोषण उसने किया है, जो भी रेसलिंग के लिए गलत किया है वो उसने फेडरेशन के पद पर बने रहते हुए किया है। और हमारी लड़ाई सरकार से वैसे भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जो है बृजभूषण भी जो है वो रूलिंग पार्टी से ही सांसद है और जो जिन्होंने प्रोटेस्ट की परमिशन ली वो भी जो है बीजेपी के ही लीडर हैं।